जोरदार बारिश से दिल्ली में हाहाकार, तमाम इलाकों में सड़कों पर दरिया जैसा मंजर। मिंटो रोड पर टाटा मैजिक के ड्राइवर का मिला शव, डूबने से मौत की आशंका। दिल्ली के मिंटो रोड इलाके में अंडरपास में जलजमाव, कई वाहन डूबे, बस की विंडस्क्रीन तक भरा पानी। बचने के लिए छतों पर चढ़े लोग, देर तक बस की छत पर फंसे रहे लोग। बाद में लोगों को सीढ़ी की मदद से रेस्क्यू किया गया। डूबने से दिल्ली में मौत पर सियासत। नॉर्थ एमसीडी के मेयर ने कहा, दिल्ली सरकार को नाले की सफाई के लिए किया था सचेत, लेकिन नहीं जागी सरकार। दिल्ली की सड़कों पर जल भराव से फंसी गाड़ियां, कई जगह सड़कों पर दिखा पानी का तेज बहाव। दिल्ली में नाले में समाया किनारे बना मकान, वीडियो सामने आया। नॉर्थ दिल्ली के जखीरा अंडरपास में भी डूबी क्लस्टर बस से जैसे तैसे बाहर निकले ड्राइवर और यात्री। दिल्ली के वजीरपुर में अंडरपास में जलभराव से हादसे को दावत, गिरा बाइक सवार, बस से बाल बाल बचा। दिल्ली के जंतर मंतर में भी सड़क पर दिखा जबरदस्त जलभराव, आईटीओ इलाके में भी हुआ जलभराव। दिल्ली के ओखला मंडी के पास जबरदस्त जलभराव, सड़क पर समंदर जैसे दिखे हालात। कनॉट प्लेस में 3 मूर्ति इलाके में भी सड़कों पर जबरदस्त जलभराव। दिल्ली के कई हिस्सों में सड़कों के बीच डिवाइडर का हिस्सा डूबा, वाहन चालकों के लिए बड़ी मुसीबत। बारिश के बाद दिल्ली के प्रहलादपुर अंडरपास में पानी भरा, बंद कर दी गई गाड़ियों की आवाजाही। आज की बारिश में उखड़ गए पेड़। दिल्ली के विजय चौक इलाके में सड़क पर गिरा बड़ा पेड़। दिल्ली में 11 जगहों पर ढहे पेड़। दिल्ली में हनुमान रोड पर जबरदस्त जलभराव, मुसाफिरों को हुई परेशानी। बारिश में धंसी दिल्ली की सड़क, पलट गया एक ट्रक। दिल्ली की पॉश कॉलोनियों में भी जलजमाव, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भर गया पानी, कल भी बारिश का अनुमान। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में कॉलोनियों के अंदर जमा हुआ पानी, सुबह सुबह घर से निकलना हुआ मुश्किल। दिल्ली में गोल्फ क्लब के पास बारिश के बीच गिरा पेड़, सड़क पर भारी जलजमाव। उत्तराखंड के मुनस्यारी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन की मुसीबत। नदी नाले उफान पर, दुकानों घरों में घुसा पानी। मुनस्यारी में मजिस्ट्रेट कार्यालय के पास फ्लैश फ्लड, परिसर से बह निकला नाला। दिल्ली से सटे नोएडा में जोरदार बारिश, गर्मी से राहत। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। कुल्लू में हाईवे पर हादसे का शिकार हुआ डंपर, लगा लंबा जाम, यात्री परेशान। कनौज के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, बस में खड़ी कार को टक्कर मारी, 5 लोगों की मौत, 18 घायल। असम के बोंगईगांव में सैलाब का कहर, लगातार बारिश के बाद उफान पर है ब्रह्मपुत्र नदी। असम के बोंगईगांव में सैलाब से बुरा हाल, 100 से ज्यादा गांव प्रभावित। बोंगईगांव में राहत शिविरों में सरकारी इंतजामों से खुश नहीं है लोग, पेयजल तक का संकट। असम के धुबरी जिले के चापर इलाके में 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में, राहत सामग्री नहीं मिलने की शिकायत। डिब्रूगढ़ में बाढ़ से हालात खराब, सैकड़ों गांव जलमग्न, लोगों के सामने खाने पीने का संकट, बीमारियों से जूझ रहे लोग। छपरा में परसा प्रखंड के गांव में सैलाब का संकट, गंडक नदी में उफान से कटा बांध। परसा में पीड़ितों का हाल जानने पहुंचे विधायक चंद्रिका राय को लोगों ने सुनाई खरी खोटी, वोट के लिए आने का लगाया आरोप। चंद्रिका राय ने अभी चुनाव नहीं होने की दलील दी। खगड़िया में बाढ़ का कहर, सैकड़ों एकड़ धान की फसल डूबी, खून के आंसू रोने को मजबूर किसान। गोपालगंज में गंडक नदी उफान पर, निमोया पंचायत के विष्णुपुरा गांव में घुसा बाढ़ का पानी, दर्जनों मकान डूबे। सुपौल में कोसी नदी के साथ साथ तिलियोगा नदी ने भी मचाया तांडव, निर्मली प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क बही। दरभंगा में बागमती नदी का कहर, समंदर बना कुशवेश्वर नाथ का इलाका, घर गांव स्कूल सब कुछ डूबा। केवड़िया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही घाघरा नदी, सैकड़ों एकड़ में बोई धान और सब्जी की फसल डूबी। सीसीटीवी से नदी के जलस्तर की निगरानी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख करीब तय, 5 अगस्त को अयोध्या जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, पीएमओ ने दिए संकेत। अयोध्या में कल श्री राम मंदिर ट्रस्ट की हुई थी बैठक, बाद में पीएम मोदी को भेजा गया था भूमि पूजन का न्योता। न्योते में 3 और 5 अगस्त की तारीखों का था जिक्र। 5 अगस्त को है उत्तम मुहूर्त। ट्रस्ट की बैठक में मंदिर के नक्शे में बदलाव की मुहर, अब तक 3 की जगह 5 गुंबद होंगे। मंदिर की ऊंचाई को लेकर भी ट्रस्ट की बैठक में फैसला,
प्रस्तावित मॉडल में ज्यादा होगी राम मंदिर की ऊंचाई। बैठक से पहले खफा दिखे ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास। कहा, बैठक के एजेंडे के बारे में नहीं किया गया विचार विमर्श। देश में दिनों दिन कोरोना के बढ़ते जा रहे मामले। पिछले 24 घंटे में 39,000 कोरोना पीड़ित सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 543 लोगों की गई जान। कोरोना से अब तक 26,816 लोगों की मौत। देश में अब तक 10,77,000 से ज्यादा कोरोना केस। बेकाबू दिख रहे हैं हालात। पिछले 24 घंटे में 23,000 लोगों ने कोरोना से जंग जीती। बीमारी के बाद स्वस्थ हुए। देश में अब तक करीब 1 करोड़ 38 लाख लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट। पिछले 24 घंटे में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच। आईसीएमआर ने जारी किया आंकड़ा। कोरोना संकट पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट। लिखा, बीजेपी संस्थागत तौर पर फैला रही है झूठ। राहुल गांधी का आरोप, कोरोना टेस्ट पर केंद्र ने लगाई बाधा। गलत बताई मृतकों की संख्या। राहुल गांधी का आरोप, जीडीपी पर केंद्र सरकार ने लागू की नई गणना पद्धति। चीनी आक्रमण पर डाला पर्दा। लिखा, जल्द टूट जाएगा भ्रम। ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी ने जमाई धाक। 6 करोड़ हुए फॉलोअर्स। राजस्थान में नागौर के आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल का आरोप, वसुंधरा राजे बचा रही है गहलोत सरकार। एसओजी का गहलोत कर रहे दुरुपयोग। मैं सचिन पायलट के साथ हूं। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच अशोक गहलोत ने की राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात। सरकार के बहुमत का दावा। गहलोत ने 102 विधायकों की सौंपी सूची। आज ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों ने समर्थन का ऐलान किया। राजस्थान के एपकान में बीजेपी नेताओं ने वॉइस सैंपल देने से साफ इनकार किया। कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं दिए सैंपल्स। कारोबारी संजय जैन की कोर्ट में हुई पेशी। 4 दिन के रिमांड पर भेजे गए। टेपकांड को लेकर बीजेपी का गहलोत सरकार पर हमला। संबित पात्रा ने पूछे 6 सवाल। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया और डेप्यूटी स्पीकर राजेंद्र राठौर दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय नेतृत्व ने तलब किया राज्य में सियासी हालात पर चर्चा। राजस्थान में ऑडियो टेप केस एसआईटी करेगी जांच। एसआईटी टीम का हुआ गठन। दिग्विजय सिंह का ज्योतिरादित्य सिंधिया पर वार। पुराना वीडियो ट्वीट करके लोकतंत्र बचाने की दी दुहाई। कभी लोकसभा में सिंधिया ने कमल के फूल को जनता की भूल बताया था। जनता ने तय किया है कि कमल का फूल हमारी भूल। ये देश की जनता ने तय किया है। दिग्विजय सिंह ने सिंधिया के पुराने बयान के बहाने का सत्तांजलि लिखा। बहुत खूब महाराज, आपकी कथनी और करनी में इतना अंतर होगा हमें उम्मीद नहीं थी। यूपी में आज भी वीकेंड लॉकडाउन। कोरोना संकट की वजह से योगी सरकार ने सप्ताह में शनिवार और रविवार को लागू किया है लॉकडाउन। नियम तोड़ने वालों से हुई सख्ती। जबलपुर में शुरू हुआ सबसे लंबे फ्लाईओवर का काम। मिर्जापुर में अवैध खनन बना काल। 3 नाबालिगों की मौत। अवैध खनन के बाद हुए गड्ढे में भरा था पानी। पीड़ितों ने पुलिस पर खनन माफिया का पक्ष लेने का आरोप लगाया। दिल्ली के महरौली में बावड़ी में नहाने के दौरान एक शख्स डूबा। 3 दोस्तों के साथ नहाने गया था। तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम। यूपी के हाथरस में रोडवेज बस की ट्रक से टक्कर 12 लोग घायल। यूपी के बस्ती में आसरा योजना की लोगों ने की आलोचना। बताया बेआसरा योजना जरूरी सेवाएं नहीं होने का उठाया मुद्दा। महाराष्ट्र के बारामती में पुलिस अफसर बनकर ठगी करने वाला गिरफ्तार। आरोपी पर नासिक और जालौन में दर्ज हैं कई मामले। जमशेदपुर में टेलर की बेटी ने कॉमर्स में 83% अंक लाकर झारखंड में किया टॉप। बधाई देने घर पहुंची विमेन कॉलेज की प्रिंसिपल। बिहार के मुजफ्फरपुर में बारिश के बाद टापू जैसा मंजर। तमाम गाड़ियां सैलाब में डूबी नजर आई। मूसलाधार बारिश में ईस्ट चाइना में कई जगहों पर सैलाब का संकट। सड़कों पर समंदर जैसा मंजर। चीन के अनहाई में तेज बहाव में कटी सड़क। रेस्क्यू मिशन में जुटी आपदा प्रबंधन की टीम। इजरायल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ के आवास पर प्रदर्शन। भ्रष्टाचार और कोरोना संकट का मुद्दा। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैन का इस्तेमाल किया। रूस के
यरूशलेम में दिखा खूबसूरत नजारा, एयर बलून से पटा आसमान। 19वें गोल्डन रिंग समारोह का आयोजन। फ्रांस में लोगों ने पुलिसिया बर्बरता में अडामा ट्रेवर की मौत का उठाया मुद्दा। कोरोना संकट के बीच पेरिस के करीब सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी।